नैनीताल में घूमने की 10 बेहतरीन जगहें। सबसे पहला नाम आता है नैना देवी मंदिर का। जी हाँ दोस्तों, नैनीताल का नैना देवी मंदिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र धार्मिक स्थल है। यह मंदिर नैनी झील के किनारे स्थित है और यहाँ प्राकृतिक सुंदरता भी भक्तों को आकर्षित करती है। नैना देवी मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और इसे 51 शक्तिपीठों में शामिल किया गया है। नैना देवी मंदिर का महत्व। नैना देवी मंदिर के निर्माण के पीछे की कथा यह है कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान के कारण आत्मदाह कर लिया था, तो भगवान शिव उनके मृत शरीर को लेकर तांडव नृत्य करने लगे। इस स्थिति को देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया, जिससे उनके शरीर के अंग विभिन्न स्थानों पर गिर गए। जहां जहां ये अंग गिरे वहां शक्ति पीठों का स्थापना हुई। नैनीताल में नैना देवी मंदिर उस स्थान पर है जहां सती की बाईं आंख गिरी थी। दोस्तों, यहाँ की मुख्य विशेषता भी है, यहाँ दर्शनीय स्थल में है मंदिर नैनी झील के किनारे स्थित है, जिससे इसको सुंदरता और भी बढ़ जाती है। यहाँ से झील का दृश्य बहुत अद्भुत लगता है। प्राकृतिक सुंदरता। यहाँ का वातावरण शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक होता है। मंदिर के आसपास की हरियाली और हिमालय की ऊंची चोटियों का दृश्य इसे और भी आकर्षक बनाता है। त्योहारों और उत्सव में यहाँ नवरात्रि का त्योहार विशेष धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इस दौरान मां नैना देवी की विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। आस्था का केंद्र है यह मंदिर। स्थानीय लोगों के साथ साथ देश भर के श्रद्धालुओं के लिए भी आस्था का केंद्र बनी हुई है। दूसरी जगह है नैनी झील। नैनीताल की सबसे प्रमुख और आकर्षक जगहों में से एक है। यह झील नैनीताल की शान है और इसे देखने के लिए हर साल देश विदेश से पर्यटक आते हैं। नैनी झील का नाम भी नैना देवी के नाम पर रखा गया है और इसके निर्माण की पौराणिक कथा बहुत ही रोचक है। नैनी झील की पौराणिक कथा मान्यता है कि जब भगवान शिव देवी सती के मृत शरीर को लेकर कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे, तब देवी सती की बाईं आंख यहाँ गिर गई थी। यही कारण है कि इस झील का आकार भी एक आंख की तरह दिखाई देता है और इसे नैनी झील कहा जाता है। झील के उत्तरी भाग को मल्ली ताल और दक्षिणी भाग को तल्ली ताल कहा जाता है। नैनी झील के प्रमुख आकर्षण केंद्र भी हैं, जिसमें पहला है नौका विहार। नैनी झील में नौका विहार का अनुभव अद्वितीय है। दूसरा, प्राकृतिक सौंदर्य। इस नैनी झील के चारों ओर हरे भरे पहाड़, ऊंचे देवदार और चीड़ के पेड़ इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। झील का पानी मौसम के अनुसार अलग अलग रंग का दिखाई देता है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। यहाँ का सूर्यास्त का नज़ारा। शाम के समय नैनी झील पर सूर्यास्त का दृश्य अद्भुत चमत्कारिक होता है। सूर्य की सुनहरी किरणें जब झील के पानी पर पड़ती है तो झील का नज़ारा किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। यह दृश्य मन को बहुत सुकून देता है। तल्ली ताल और मल्ली ताल यह झील का उत्तरी हिस्सा है, जहां नैना देवी मंदिर और मॉल रोड स्थित है। यहाँ कई रेस्टोरेंट, कैफे और बाजार हैं जहां आप घूम सकते हैं। तल्ली ताल यह झील का दक्षिणी हिस्सा है, जहां नैनीताल का बस स्टेशन और प्रमुख बाजार स्थित है। यह जगह नैनीताल के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है और इसे नैनीताल की आत्मा भी कहा जाता है। तीसरा है केव गार्डन, जिसे एक केव गार्डन भी कहा जाता है। केव गार्डन भी कहा जाता है। नैनीताल का एक अनोखा और आकर्षक पर्यटन स्थल है। यह गार्डन प्राकृतिक और मानव निर्मित गुफाओं का एक सुंदर संकलन है, जो पर्यटकों के लिए एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। केव गार्डन की कुछ विशेषताएं भी है। पहला, इसमें है गुफाओं की श्रृंखला। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की गुफाएं भी है, जिन्हें जानवरों के नाम पर रखा गया है, जैसे टाइगर केव, पैंथर केव, बेट केव, चमगादड़ गुफा, एप्स केव, बंदर गुफा और फॉक्स केव, लोमड़ी गुफा। ये गुफाएं अलग अलग आकार और डिजाइन की हैं, जो एक प्राकृतिक और रोमांचक अनुभव प्रदान करती हैं। पर्यटक इन गुफाओं में घूम सकते हैं और इनकी संकरी जगहों से गुजरते हुए रोमांच का अनुभव भी ले सकते हैं। चौथा है स्नो व्यू पॉइंट। एक शानदार पर्यटन स्थल है, जहां से आप हिमालय पर्वत की शानदार दृश्यावली का आनंद ले सकते हैं। यहाँ का शांत वातावरण, बर्फ से ढके पहाड़ एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यदि आप सर्दियों में खासकर दिसंबर से फरवरी के बीच यहाँ आते हैं तो यहाँ पर बर्फबारी का भी आनंद ले सकते हैं
और साथ साथ बर्फ में खेले जाने वाली विभिन्न गतिविधियों जैसी स्कीइंग, स्नोबॉल फाइट और बर्फ से बनी मूर्तियों को देख सकते हैं, जो यात्रा को और भी रोमांचक बना देते हैं। स्नो व्यू पॉइंट पर रोपवे की सुविधा भी है, जिससे आप उच्च पर्वत श्रृंखलाओं और नज़ारों का सुंदर दृश्य देख सकते हैं। यह स्थल प्रकृति प्रेमियों और एडवेंचर उत्साही लोगों के लिए आदर्श है। दोस्तों, पांचवा है गोलू देवता का मंदिर। दोस्तों, उत्तराखंड के प्रसिद्ध और प्रमुख मंदिरों में से एक है, जो अपनी मान्यताओं और परंपराओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यह मंदिर विशेष रूप से भक्तों के लिए खास बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर घंटा चढ़ाने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में घंटा चढ़ाने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। गोलू देवता को न्याय के देवता के रूप में भी पूजा जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग यहाँ बड़ी संख्या में उपलब्ध हो जाते हैं और श्रद्धा के साथ यहाँ आते रहते हैं। इस मंदिर में घंटा चढ़ाने के बाद लोग अपने जीवन में शांति और समृद्धि की सफलता की कामना करते हैं। यह स्थल उन लोगों के लिए आदर्श भी है जो किसी भी प्रकार की आस्था और श्रद्धा के साथ अपनी इच्छाओं को पूरा करने की चाहत रखते हैं। तो इसमें से 6वें नंबर पे है कैंची धाम। कैंची धाम बाबा नीम करौली आश्रम एक बहुत ही प्रसिद्ध और अलौकिक स्थल है, जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। यह आश्रम बाबा नीम करौली महाराज के नाम पर है, जो एक महान संत और आध्यात्मिक गुरु थे। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने आते हैं और इस स्थान की मान्यताएं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। कैंची धाम बाबा को विशेष रूप से उन लोगों द्वारा पूजा जाता है जो शांति, संतुलन और मानसिक सुकून की खोज में होते हैं। यह माना जाता है कि यहाँ आने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं और बाबा नीम करौली की कृपा से उसकी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती है। इस आश्रम में ध्यान, प्रार्थना और पूजा के माध्यम से आत्मिक शांति प्राप्त की जा सकती है। कैंची धाम में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई प्रसिद्ध व्यक्ति भी बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, जो इस स्थल की आध्यात्मिक महिमा को मान्यता देते हैं। यह जगह एक सशक्त आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई है और उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो जीवन में सच्चे मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, 7वां है भीमताल झील। नैनीताल से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक सुंदर और विशाल प्राकृतिक झील है, जो अपनी शांति और खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। यह झील पर्यटकों के लिए एक आदर्श स्थल है। यहाँ वे प्रकृति के अद्भुत नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। भीमताल में आपको झील के बीचों बीच स्थित एक छोटे से द्वीप पर बोटिंग का अनुभव भी मिलेगा। यहाँ आप विभिन्न वाटर एक्टिविटीज जैसे नौका विहार, बोट के अलावा भीमताल में पैराग्लाइडिंग का भी अनुभव लिया जा सकता है, जो एडवेंचर के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन आकर्षण का केंद्र है। भीमताल का शांत वातावरण, हरी भरी पहाड़ियां और झील के किनारे की सुंदरता इसे एक शानदार पर्यटन स्थल बनाती हैं। यदि आप शांति, प्रकृति और रोमांच का अनुभव करना चाहते हैं तो भीमताल झील एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। 8वां है पैंगोट और किलबरी बर्ड सेंचुरी। नैनीताल के पास स्थित एक अद्वितीय पक्षी अभयारण्य है, जो प्रकृति प्रेमियों और पक्षी वॉचिंग के शौकीनों के लिए एक शानदार स्थान है। यहाँ पर आप 580 से भी अधिक पक्षी प्रजातियों को देख सकते हैं, जिनमें स्थानीय और प्रवासी दोनों प्रकार के पक्षी शामिल हैं। इस अभयारण्य में घूमने से आपको भारतीय और विदेशी पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियां देखने का मौका मिल सकता है, जो इसे एक खास स्थान बनाता है। अप्रैल से जून का समय यहाँ आने के लिए सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि इस दौरान पक्षियों की गतिविधियाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। आप स्थानीय गाइड की मदद से इस अभयारण्य के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको यहाँ के पक्षियों, पेड़ पौधों और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में विस्तार से बताएंगे। यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे भी बहुत आकर्षक हैं। यहाँ आप हरे भरे जंगलों, पहाड़ी क्षेत्रों और शांत वातावरण का आनंद ले सकते हैं। यदि आप पक्षी प्रेमी हैं या प्रकृति के करीब जाना चाहते हैं तो पैंगोट और कुलवरी बर्ड सेंचुरी आपके लिए एक आदर्श गंतव्य स्थान है। दोस्तों, 9वें नंबर पे आता है टिफिन टॉप, जिसे आयरन माउंटेन भी कहा जाता है। नैनीताल का एक शानदार टूरिस्ट स्पॉट है और व्यू पॉइंट है। यह स्थल विशेष रूप से अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आकर्षक दृश्यावलियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से आप हरे भरे जंगलों, पर्वत श्रृंखलाओं और आसपास के सुंदर नज़ारों का अवलोकन कर सकते हैं। टिफिन टॉप
से आपको हिमालय पर्वत की विस्तृत श्रृंखलाएं भी दिखाई देती हैं, जो एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करती है। यह स्थल ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए भी आदर्श है और यहां तक पहुंचने के लिए एक आसान ट्रैकिंग रूट भी है। यदि आप नैनीताल में शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करना चाहते हैं तो टिपिन टॉप एक बेहतरीन स्थल है, जहां से आप पूरे क्षेत्र का विस्तृत दृश्य देख सकते हैं और अपनी यात्रा को और भी खास बना सकते हैं। नैना पीक, जिसे पहले चाइना पीक के नाम से भी जाना जाता था, नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है और एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। यह स्थल नैनीताल शहर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहां तक पहुंचने के लिए एक रोमांचक ट्रैकिंग रूट है। नैना पीक से आपको नैनीताल शहर की पूरी तरह से पैनोरामिक दृश्य देखने को मिलता है, जिसमें नैनीताल झील एक आंख की तरह दिखाई देती है। झील का उत्तरी भाग मल्ली ताल और दक्षिणी भाग तल्ली ताल को अलग करता है और इन दोनों क्षेत्रों का दृश्य यहाँ से बहुत सुंदर दिखाई देता है। इसके अलावा इस चोटी से हिमालय पर्वत की शानदार श्रृंखलाएं भी दिखाई देती हैं, जो इस स्थल को और भी आकर्षक बनाती हैं। ट्रैक के दौरान आप प्राकृतिक नज़ारों, हरे भरे जंगल और शांति भरे वातावरण का आनंद ले सकते हैं। यह जगह प्रकृति प्रेमियों, ट्रैकिंग शौकीनों और फोटोग्राफी के लिए एक आदर्श स्थल है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कौन सी जगह पसंद आई है, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए।